हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आज हम करने वाले हैं अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। आज का जो ये टॉपिक है ये बेस्ड है मीडिया पे। आपने नोटिस किया ही होगा, जो बच्चे हमारे ये वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो मैं ट्रांसलेशन करवाती हूँ, कि मैं हमेशा अलग अलग टाइप के वीडियोज़ यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रांसलेशन कराती हूँ, ताकि आपका जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अलग अलग एस्पेक्ट्स आप सारे प्रैक्टिस करें, मतलब जितने भी अलग वर्ड्स हो सकते हैं, अलग टॉपिक्स होंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो उनके जो वर्ड्स होंगे, जो वोकैब होगा वो बहुत ही अलग होगा एक दूसरे से। तो ऐसा सभी चैनल्स शायद नहीं करते, तो मुझे काफ़ी एफ़र्ट लगती है आपके लिए ऐसे ढूंढने में और फिर कुछ अलग हर बार प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो आपसे बस इतनी अपेक्षा है कि आप थोड़ा लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और बस देख के चले जाते हैं सारे के सारे, और लाइक कर दे। अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ, हमारा जो ट्रांसलेशन और ऐसे इवैल्यूएशन का पैकेज है वो चल रहा है, जो उसका कोर्स है वो चल रहा है। एंड बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी अपने आप को एनरोल करवा चुके हैं इवैल्यूएशन के लिए। आप भी चाहे तो अपना ट्रांसलेशन और ऐसे हमसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा विस्तृत इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं, और आप में आपके लिखे हुए ऐसे में या ट्रांसलेशन जो आपने किया है उसमें जो भी छोटी बड़ी कमियां होती है उसको बताते हैं, फिर बच्चे उसमें सुधार करते हैं। वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगी कि बच्चे मोस्टली क्या गलतियां कर रहे हैं उस पर अगर आप भी चाहे तो अपना मूल्यांकन करवा सकते हैं। क्या होता है कि ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा लिख रहे हैं, एक दिन में पूरा मॉक पेपर कर रहे हैं, 2 ऐसे 2 ट्रांसलेशन पैसेजेस ये सब, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत बार बच्चों को कुछ पैसेज देती हूँ, वो लोग जब ट्रांसलेट करके देते हैं तो मुझे मुझे क्या रियलाइज़ होता है, बच्चों को रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि उन्होंने कंसेप्ट ही गलत पकड़ा है। मतलब लिखा कुछ है और ट्रांसलेशन वाले जो सोर्स टेक्स्ट है उस पर लिखा कुछ है, पर उन्होंने उसका मीनिंग गलत समझा है। तो आपको ये बताने के लिए कि आपने ये सही नहीं किया है, उसके बाद मैं उनको दोबारा बोलती हूँ कि एक बार फिर से पढ़ के उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करिए 2 लाइन को। वो फिर से गलत पकड़ के करते हैं। तो जो आपको सही करवाने का दायित्व है वो हमारा है, और काफ़ी मदद मिलती है। आप हमारे उन बच्चों से पूछ सकते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक रिव्यू बनवाऊँ सारे बच्चों से कि उन्हें हमारे वैल्यूएशन कैसा लग रहा है, उसको मैं डेफिनेटली यूट्यूब में आप सबके साथ साझा करूँगी। तो आप भी अगर अपना ऐसे का मूल्यांकन करवाना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन का मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, चलो आज हम करने वाले हैं ये ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी से हिंदी में, और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम। इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग अगो, यानी कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ठीक है, ओनली के लिए हम लिखेंगे एक मात्रा। कंज्यूमेबल मीडिया के लिए लिखेंगे उपभोग्य माध्यम। नहीं, उपभोग्य क्या कह रही हूँ मैं, कंज्यूमेबल मीडिया, दैट द ओनली कंज्यूमेबल मीडिया क्या था, उपभोग्य माध्यम ही सही है वैसे तो मीडिया के लिए यहाँ पे, क्योंकि हाँ माध्यम थे न्यूज़पेपर और रेडियो। ठीक है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब चीज़ें मान्यता से परे बदल गई है, रिकॉग्नाइजेशन के लिए मान्यता होता है। ठीक है, और यहाँ बहुत मच्छर है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, उसके बाद है बुज़ुर्ग, ओल्डेस्ट मेंबर्स के लिए हम लिखेंगे बुज़ुर्ग सदस्य समाज। मीडिया साक्षरता, क्या कहते हैं इसको, मीडिया साक्षरता। इसको हम माध्यम नहीं लिखेंगे, उपभोग्य मीडिया ही लिखेंगे। माध्यम लिखने से ये थोड़ा सा अलग सेंस दे रहा है। ठीक है, तो उपभोग्य मीडिया कौन सा था, न्यूज़पेपर या रेडियो। ठीक है, विथ सो मैनी डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो बढ़ते ही जा रहे हैं, विस्तृत होते जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ लिखेंगे इसमें। फिर कौशल होगा, और इसके बाद क्या है, इट्स पैरामाउंट टू लर्न, लिखना ये करना आवश्यक है या फिर सर्वोपरि है। पैरामाउंट के लिए सर्वोपरि वर्ड होता है। और मीडिया लैंडस्केप
चलो इसको लिखते लिखते समझ में आएगा, ऐसे इंडिविजुअल वर्ड्स में नहीं समझ में आएगा। वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड में हैं, ऐसे कुछ भारी भरकम डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उनका जो कॉन्सेप्ट है इस पैसेज के रेफरेंस में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग अगो दैट द ओनली कंज्यूमेबल मीडिया वॉज द न्यूज़पेपर और रेडियो। यह बहुत पुरानी बात नहीं है कि समाचार पत्र और है, तो हम यहाँ पे और नहीं लिखेंगे, हिंदी वाला ये वाला और नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस और का मतलब होता है या, समाचार पत्र या क्या है, रेडियो। सॉरी, रेडियो ही एकमात्र लिखा है हमने ओनली के लिए, एकमात्र उपभोग्य मीडिया, उपभोग्य मीडिया थे, वॉज। ठीक है, यह बहुत पुरानी बात नहीं है कि समाचार पत्र या रेडियो ही एकमात्र उपभोग्य मीडिया थे। उसके बाद है थिंग्स हैव चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन फॉर द ओल्डेस्ट मेंबर इन द सोसाइटी। समाज के सबसे बुजुर्ग सदस्यों के लिए थिंग्स के लिए हम लिख रहे हैं चीज़ें। समाज के सबसे बुजुर्ग सदस्यों के लिए चीज़ें मान्यता से परे बदल गई है। ठीक है, और फिर क्या है, एंड द नीड टू बी मीडिया लिटरेट इज़ नाउ एसेंशियल, और मीडिया साक्षर होने की आवश्यकता अब आवश्यक हो गई है। और मीडिया क्या था, एंड द नीड टू बी मीडिया लिटरेट इज़ नाउ एसेंशियल, और मीडिया साक्षर होने की आवश्यकता अब आवश्यक हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, with so many different digital platforms and an ever-expanding range of content, it's paramount to learn the skills to navigate the media landscape intelligently. ठीक है, इतने सारे अलग अलग या विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म विथ सो मैनी है ना, तो इतने सारे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ विभिन्न या अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म लिख के हम नहीं स्टार्ट कर सकते। इतने सारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म और
कंटेंट कंटेंट के लिए सिर्फ कंटेंट भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो सामग्री भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सामग्री ही लिख रही हूँ, पर इसको आप कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा, हाँ। और सामग्री की लगातार बढ़ती रेंज, लगातार बढ़ती रेंज के साथ मीडिया लैंडस्केप के लिए या तो लैंडस्केप ही लिख दीजिए, या तो फिर परिदृश्य भी लिख सकते हैं। मीडिया मीडिया परिदृश्य को इंटेलिजेंटली के लिए हम लिख सकते हैं समझदारी, ठीक है, या फिर बुद्धिमत्ता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। को समझदारी, फिर क्या है, कहाँ गया, हाँ, समझदारी से नेविगेट करने, ये आपको दिख रहा है। इसे समझदारी से नेविगेट करने का कौशल सीखना, इट्स पैरामाउंट टू लर्न, नेविगेट करने का कौशल सीखना सर्वोपरि है या अति महत्वपूर्ण है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीखना सर्वोपरि है। तो ये आपका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है। और छोटा सा पैसेज था, इसमें जो वर्ड्स है वो वर्ड्स नॉर्मल है, बट इस पैसेज के रेफरेंस में, इस पैसेज के संदर्भ में उनके थोड़े अलग अलग मीनिंग्स है, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा ध्यान से करना है, जो रेगुलर अर्थ होते हैं किसी भी शब्द के, वो उससे थोड़ा अलग पैसेज के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को चेंज करना है, ठीक है। एवर एक्सपैंडिंग रेंज, विस्तृत रेंज, ऐसा भी कुछ हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे जो लिखा है वो बेहतर है। लगातार बढ़ती रेंज ये लिखा हुआ है, ठीक है। कंटेंट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, सामग्री होगा, सामग्री भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अलग अलग विभिन्न विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, इतने सारे, विद सो मैनी के लिए इतने सारे लिखना ज़रूरी है, वरना ये तो पूरा फिर ये 3 वर्ड्स छूट जाएंगे। फिर और कुछ है, रिकॉग्नाइजेशन के लिए मान्यता प्राप्त, या यहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब था, दिस थिंग्स हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन फॉर द ओल्डेस्ट मेंबर्स, यानी कि जो बुजुर्ग लोग पहले से मानते आए हैं कि न्यूज़पेपर, फिजिकल जो न्यूज़पेपर आते हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर नहीं, फिजिकल जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उन्हीं के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से ही उनको कोई भी देश विदेश की जानकारी मिलेगी। उनके लिए मीडिया का सोर्स सिर्फ वही था, तो ऐसा ये मानते थे। उस रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो उससे चीज़ें बहुत बदल गई है, यानी कि पुरानी चीज़ें जो थी उनसे चीज़ें बदल गई है। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन। एक बार फिर से बता देती हूँ, आप अपना ट्रांसलेशन और ऐसे अगर इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कॉल करना अवॉइड करिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से देते ही है और आगे भी देते रहेंगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।